नमस्ते। कभी सोचा है कि जीवन का ये अद्भुत चक्र आखिर शुरू कैसे होता है? एक अकेली कोशिका से एक पूरे इंसान बनने तक का सफर, ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है ना? तो आज हम सब मिलकर इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं और मानव जनन की इस अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। चलिए शुरू किया जाए। तो सवाल है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती कैसे है? सवाल सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, पर इसका जवाब, वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ दो छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से शुरू होती है और बस 9 महीनों में एक चमत्कार को जन्म देती है। तो चलिए इस प्रक्रिया को जरा विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। तो जीवन की ये कहानी असल में कई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक सीरीज है। मतलब कोशिकाओं के बनने से लेकर उनके मिलने और फिर एक नई जिंदगी के विकसित होने तक हम हर कदम को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ओके, तो हमारी इस यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले स्पर्म और एग का बनना, जो जीवन के बीज हैं। इसके बाद उनका मिलना, जिसे हम कहते हैं निषेचन। फिर ये निषेचित अंडा गर्भाशय में सेटल हो जाता है, जहां 9 महीने तक वो एक बच्चे के रूप में विकसित होता है और आखिर में जन्म की प्रक्रिया के जरिए दुनिया में आता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के आप कह सकते हैं 2 मुख्य आधार हैं, नर और मादा जनन तंत्र। ये दोनों ही मिलकर उन कोशिकाओं को बनाते हैं जो एक नए जिंदगी की नींव रखती हैं। तो चलिए सबसे पहले नर जनन तंत्र को ही समझते हैं। नर जनन तंत्र ना एक बहुत ही कुशल कारखाने की तरह काम करता है। वृषण में शुक्राणु बनते हैं, फिर सहायक नलिकाएं उन्हें आगे ले जाती हैं। रास्ते में ग्रंथियां एक खास तरल पदार्थ मिलाती हैं जो इन शुक्राणुओं को ऊर्जा और सुरक्षा देता है। और ये पूरा मिश्रण, जिसे वीर्य कहते हैं, अंत में शिश्न के माध्यम से स्थानांतरित होता है। शुक्राणु बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, ये काफी संवेदनशील होती है। पता है क्यों? इसके लिए शरीर के सामान्य तापमान से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। और यही वजह है कि वृषण शरीर के बाहर एक थैली, वृषण कोश में होते हैं, जो इस जरूरी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। कितना स्मार्ट डिजाइन है ना? ओके, तो अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। यहाँ अंडाशय हर महीने एक अंडाणु या ओवम जारी करते हैं। ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ निषेचन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर निषेचन हो गया तो भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है और जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा और योनि से होकर बाहर आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। योनिच्छद, जिसे हाइमन भी कहते हैं, एक पतली झिल्ली है। इसका टूटना या मौजूद रहना कौमार्य या